हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो सारे? तो आज वाला टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। रोज़ की तरह आज भी टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा। जिन्होंने टेस्ट ना किया हो पहले वो टेस्ट को करें, उसके बाद ही डिस्कशन को देखें। और एक चीज़ और, हमारे टेस्ट के अंदर, हर टेस्ट के अंदर पिछले टेस्ट के आंसर्स दिए होते हैं हर टेस्ट के लास्ट में, ठीक है ना? तो फर्दर रेफरेंस के लिए आप उन आंसर्स को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? तो आज वाला टेस्ट देखते हैं। अपना जो आज का टेस्ट था, द टेस्ट वॉज SKSSC1 पेंटा AKN, ठीक है? डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस उठाते हैं जैसा हम डेली करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ही इज़ नाउ वेरी ओल्ड येट ग्रैंडफादर स्टिल इज़ द डैश हेड ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली। अगर आपको याद हो तो पिछले टेस्ट में ही ये क्वेश्चन था। जानबूझ के ये क्वेश्चन दोबारा दिया गया ताकि थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, तो अच्छे क्वेश्चंस कई बार SSC, मैक्सिमम टाइम्स SSC अच्छे क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो इसीलिए हमने भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया। और याद होगा शायद आपको कि हमने इसका आंसर किया था अनडिस्प्यूटेड, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ना हो, मीन्स जिसको सब मानते हो। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, ही इज़ स्टिल इज़ द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली। कंप्लीट और एब्सोल्यूट दोनों एग्जैक्ट सिनोनिम है। ओवरऑल कंप्लीट की सेंस देता है। ओवरऑल का मतलब होता है, जैसे ओवरऑल आज वाला टेस्ट जो था, मैं वही बोलूँ कि ओवरऑल आज वाला टेस्ट इजी था। आज वाले टेस्ट में पैसेज जो था फिलोसफिकल था, तो वो पैसेज अच्छा है, बहुत अच्छा पैसेज था आज वाला, ठीक है ना? तो अनडिस्प्यूटेड इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड है डेलिब्रेट। देखो, जो डेलिब्रेट वर्ड है ना, डेलिब्रेट से वर्ड बनता है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली वर्ड सुना जरूर होगा आप लोगों ने। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझ के, ठीक है? इंटेंशनली। डेलिब्रेट हो जाता है इंटेंशनल, प्लान्ड। जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही केयरफुली प्लान करते हो, केयरफुली सोच के काम करते हो, उसको बोलते हैं डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट, ठीक है? इसका हमें एंटोनिम बताना है। जज, जज तो वर्ड ही साफ पता लगता है, जजमेंट से रिलेटेड है ना? तो जज में भी आप सोच समझ के काम करते हो। जो सेकंड ऑप्शन है इम्प्रूडेंट, आपने प्रूडेंट वर्ड सुना होगा। प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है वाइस, शोइंग केयर फॉर समथिंग। और इम्प्रूडेंट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नॉट शोइंग केयर फॉर समथिंग। इम जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, यही इसका आंसर था, यही एंटोनिम है। क्योंकि अगला जो वर्ड है कॉजिटेट, कॉजिटेट भी वर्ड इसी का सिनोनिम है डेलिब्रेट का, टू थिंक केयरफुली। एंड आर्ग्यू तो होता है बहस करना, काइंड ऑफ टू स्पीक एंग्रली, इस सेंस में मीनिंग होता है। तो इम्प्रूडेंट जो वर्ड है, यही इसका एंटोनिम था। अगले ऑप्शन में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट वर्ड में ABE नहीं आता, ये ई जो है ये स्पेलिंग गलत है। एब्डिकेट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रिनाउंस, किसी चीज़ को रिज़ाइन कर देना, छोड़ देना। इसके लिए दो फ्रेज भी यूज़ होते हैं, स्टेप डाउन और स्टैंड डाउन, ठीक है? नेक्स्ट जो वर्ड है प्रोफर्स। प्रोफर वर्ड में जो है स्पेलिंग ठीक है, इसमें कई बारी सिंगल एफ भी यूज़ होता है और डबल एफ भी यूज़ होता है। अगर आप इस क्वेश्चन में से PR हटा दो तो वर्ड बनता है ऑफर, यही इसका मतलब होता है। प्रोफर का मीनिंग भी होता है टू ऑफर समथिंग, जनरली एडवाइस या ओपिनियन जब आप ऑफर करते हो, देन इट इज़ यूज्ड प्रोफर। नेक्स्ट वर्ड पेशेंस। पेशेंस वर्ड सुना होगा सबने। पेशेंस में SE नहीं होता, CE होता है। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, द एबिलिटी टू वेट फॉर समथिंग। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एंटीड्यूट नहीं होता, एंटीडोट होता है, DOTE होता है लास्ट में। इट मीन्स अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट ए पॉइजन। एक ऐसी मेडिसिन जो किसी पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है? दैट इज एंटीडोट। एंटी जो वर्ड है, इसका तो मतलब ही होता है ऑपोजिट, ठीक है? एंटीडोट का फिर एक फिगरेटिव सेंस में मीनिंग यूज़ होता है, विच इज़ कि किसी बुरी चीज़ के प्रभाव को कम करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, दैट इज़ एंटीडोट। अगला जो क्वेश्चन है, हमें अंडरलाइन पार्ट को चेंज करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। देखो, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो SSC ने दिया है वो थोड़ा सा
जो है उस पर थोड़ा सा मतलब मैं अग्री नहीं करता, मैं थोड़ा सा उससे डिफ़र करता हूँ। एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन से मैं इससे डिफ़र क्यों करता हूँ एसएससी के आंसर से, मेरा ओपिनियन अलग क्यों है। क्योंकि देखो दिया है रेयर करेक्टर, ठीक है। ये जो करेक्टर वर्ड है ना, करेक्टर और जो बी ऑप्शन है जिसमें दिया है रेयर करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक और करेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। देखो करेक्टरिस्टिक जो है वो एक छोटा पार्ट है, और करेक्टर जो है मैनी करेक्टरिस्टिक्स मिलके किसी बंदे का करेक्टर बनाती हैं, ठीक है। करेक्टर होता है कोई भी वो टोटल क्वालिटीज जो एक बंदे को बताती हैं कि वो बंदा कैसा है, और करेक्टरिस्टिक एक क्वालिटी होती है। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में दिया है शी हैज दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। अब देखो जो चीज़ लिखी है द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, ये एक करेक्टरिस्टिक है ना कि एक करेक्टर, ठीक है। हालांकि करेक्टर का भी कई बारी मीनिंग यूज हो जाता है उसी सेंस में, लेकिन अगर बेस्ट सूटेड वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। लेकिन एसएससी ने अगर मीनिंग करेक्टर दिया है तो वी शुड गो विथ एसएससी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब एसएससी ही सबसे बड़ा है तो हमें तो उसी की माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नो इम्प्रूवमेंट एसएससी ने आंसर दिया था। आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड येट। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ सीखने लायक है कि बोथ जो वर्ड होता है ना, बोथ के बाद कभी भी नोट नहीं लगता। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि बोथ के बाद नोट दिखाई दे जाए ना, उसमें हमेशा आपको बोथ को नीदर से चेंज करना पड़ेगा, और नीदर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है। इसीलिए जो ए ऑप्शन है नीदर ऑफ देम हैज़ अपोलोजाइज येट, दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है, दोनों में से किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी है। बोथ के बाद जब भी नोट दिखाई देगा हमें यही करना है, बोथ को नीदर से चेंज कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना था, सॉरी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। स्पीक और राइट अबाउट इन एन एब्यूसिवली और डिस्पैरेजिंग मैनर। एब्यूसिव मतलब गालियां देते हुए, डिस्पैरेज होता है किसी की निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो उस तरह से बोलना। ऑप्शंस में देखो एक चीज़ कॉमन थी सब ऑप्शंस में, पीछे एफ वाई लगा है। एफ वाई कई वर्ड्स में यूज़ होता है, सेटिस्फाई, क्लैरिफाई। इस एफ वाई वर्ड का मतलब होता है टू डू समथिंग। वर्ड है फर्स्ट क्रूसीफाई। जो वर्ड है क्रूसीफाई, इस क्रूसीफाई का मतलब होता है जो जो जीसस थे, जो यीशु थे, ईसा मसीह जो थे, उनको भी क्रूसीफाई किया गया था। क्रूसीफाई होता है टू किल समवन बाय टाइंग, बाय नेलिंग टू ए क्रॉस। जब किसी क्रॉस पे, जैसे यीशु मसीह को मारा गया था, सूली पे चढ़ाया गया था, एक उनको कील से गाड़ दिया गया था क्रॉस के ऊपर, उसको बोलते हैं क्रूसीफाई। नेक्स्ट वर्ड है इग्निफाई। इग्नि वर्ड में पीछे तो फाई है, आगे इग्नि है। इग्नि का मतलब भी होता है अग्नि। इग्नाइट वर्ड होता है आग जलाना। इग्निफाई का मतलब भी होता है टू फॉर्म इनटू फायर। नेक्स्ट वर्ड जो है विलीफाई, इसका आंसर था इस क्वेश्चन का। विलीफाई का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में एब्यूसिव या डिस्पैरेजिंग मैनर में कुछ लिखना या बोलना। बेसिफाई, ये जो बेस एंड अल्कलाइन होते हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, उससे रिलेटेड है। मीनिंग होता है टू कन्वर्ट इनटू ए बेस, ठीक है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड था। अगला क्वेश्चन है अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बेरसमेंट, ऑकवर्डनेस। मतलब कि जब आपको ईजी सी फीलिंग ना आ रही हो, कंफर्ट ना हो, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो है इसमें स्लैग। ये स्लैग वर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना इन एन एब्यूसिव मैनर, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। डिक्लिविटी जो वर्ड है, डिक्लाइन वर्ड इसी से बनता है। डिक्लिविटी का मतलब होता है ए डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की स्लोप जो होती है उसको बोलते हैं डिक्लिविटी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है जब जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट ऊपर से नीचे सरक जाए। जैसे कई बार बोलते हैं उसका कंधा सरक गया, उसकी हड्डी सरक गई, तो इसको बोलते हैं प्रोलैप्स। प्रोलैप्स होता है टू फॉल आउट ऑफ प्लेस। जनरली बॉडी पार्ट्स के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए ये वर्ड यूज होता है,
ठीक है। डिसकम्फिच्योर वर्ड है डिसकम्फिच्योर। डिसकम्फिच्योर में वर्ड में ही लिख रहा है डिस माने नेगेटिव, ठीक है। यही होता है जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप अनईज फील करते हो, तो उसको बोलते हैं डिसकम्फिच्योर। लिख रहा है, कह रहा है दिस चीज़ मुझे कम फिट आ रही है ना। दिस, कोई भी चीज़ आपने पहनी, कोई स्वेटर पहनी, कोई शर्ट पहनी, और लिख रहा है दिस कम्फिच्योर, ये चीज़ कम फिट आई। तो कम फिट आएगी यानी प्रॉपर फिटिंग नहीं आएगी, तो हम कैसा फील करेंगे? अनईज फील करेंगे, ऑकवर्ड फील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर बताना है। हेयर इज समथिंग प्रिटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी, यू नेवर वियर ऑन द पार्टी, यू वियर फॉर द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे ओन की जगह हमें फॉर चाहिए था। ठीक है, पुट ऑन वर्ड यूज होता है वियर करने के लिए, वियर के साथ ओन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पार्टी के लिए हमें चाहिए था फॉर द पार्टी। ठीक है, तो सी पार्ट में एरर था। अगला क्वेश्चन देखो, विद हिज पॉलिटिकल डैश द पार्टी प्रेसिडेंट डेफ्टली हैंडल्ड द रेबिलियन। विद हिज पॉलिटिकल डैश कुछ भी था, द पार्टी प्रेसिडेंट डेफ्टली, डेफ्टली जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्किलफुली, तो उसने क्या किया? स्किलफुली हैंडल किया रेबिलियन को। रेबिलियन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, तो उसने विद्रोह को डैश हैंडल, उसने विद्रोह को स्किलफुली हैंडल किया। कैसे? क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल डैश थी। क्या था? पॉलिटिकल टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, टेम्परामेंट का मतलब होता है डिस्पोजिशन, तो टेम्परामेंट उसका पॉलिटिकल नेचर था, इसीलिए स्किलफुली उसने हैंडल किया। सेगासिटी, सेगासिटी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमता, विजडम। ठीक है, तो पॉलिटिकल विजडम थी उसके पास, तभी उसने स्किलफुली हैंडल किया। शायद ये ऑप्शन होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस और देख लेते हैं पहले। एटीट्यूड, एटीट्यूड वर्ड तो सिंपल होता है, हमारा एटीट्यूड, सेटल वे ऑफ थिंकिंग। इन एक्सपीरियंस के कारण तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन जो है वही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिलर है, हमें फिल करना है। द हाई कोर्ट जज डैश द ऑर्डर्स पास्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट ऑर्डर ने, हाई कोर्ट के जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स को डैश कर दिया। अब ऑर्डर्स को क्या करेगा? ऑर्डर को क्वैश, क्वैश जो वर्ड है, क्वैश का मतलब होता है ख़त्म करना, क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर, क्वैशिंग ऑफ द केस। क्वैश, क्वैश का मतलब होता है रिजेक्ट करना या किसी चीज़ को इनवैलिड बताना। ठीक है, स्क्वैश जो वर्ड है, स्क्वैश का मतलब होता है प्रेस करना, क्रश करना। स्क्वैश जो गेम होती है उसमें भी बार बार हिट करते हैं। ठीक है, किल्ड का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, रेंटेड का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वैश जो वर्ड है यही इसका आंसर था कि हाई कोर्ट के जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको क्वैश कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन जो वर्ड है, इस कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है किसी के ऊपर कुछ लिमिट्स लगाना, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट वर्ड डायरेक्ट सिनोनिम में दिया ही हुआ है, सी ऑप्शन, यही इसका आंसर था। स्ट्रेस, कॉन्ट्राडिक्ट जो वर्ड होता है, तो इस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कॉन्ट्रा माने ऑपोजिट, डिक्ट माने कहना। कॉन्ट्राडिक्ट होता है किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, ऑपोजिट होना। ऑब्स्ट्रक्ट जो वर्ड है ये होता है किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करना। कॉन्स्ट्रेन जो वर्ड है एग्जैक्ट सिनोनिम सी था रिस्ट्रिक्ट। अगले क्वेश्चन में हमें वॉइस चेंज करना है। इस बारी एसएससी के टेस्ट में पहली बार ऐसा हुआ था, 2016 के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ कि क्वेश्चंस जो हैं प्री के अंदर भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। जनरली एलडीसी में तो ये चीज़ होती थी, लेकिन अब की बार एसएससी सीजीएल ने भी 2017 में ये चीज़ की कि एक्टिव पैसिव नरेशन ये चीज़ें क्वेश्चंस पहले ही देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए प्री के क्वेश्चंस में। चलो देखते हैं। माय फादर प्रोमिस्ड मी ए गिफ्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए गिफ्ट वॉज प्रोमिस्ड टू मी बाय माय फादर, ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आई वॉज प्रोमिस्ड अ गिफ्ट बाय माय फादर, दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं और दोनों ऑप्शन ठीक हैं भी। लेकिन अब दोनों में से अगर एक चूज़ करना होगा तो हम चूज़ करेंगे कि आई वॉज प्रोमिस्ड अ गिफ्ट बाय माई फादर। ठीक है, अगर दोनों में से सिंगल सिंगल ऑप्शन होता कोई भी तो दोनों ऑप्शन ठीक थे, लेकिन आई वॉज प्रोमिस्ड अ गिफ्ट बाय माई फादर, आई वाला जो सेंटेंस है उसको हम प्रेफर करेंगे, वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फीदर इन हिज विंग। फीदर इन हिज विंग चेंज करना है हमें इस पार्ट को, तो फीदर इन हिज विंग नहीं होता, फीदर इन हिज कैप होता है, फीदर इन समबडीज कैप, वंस कैप होता है, जिसका मतलब होता है
ए न्यू अचीवमेंट जिसके ऊपर आप प्राउड कर सको। ठीक है, तो फीदर इन हिज कैप, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है, सूनर हैड ही कम, एरर निकालना है। सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड ए गेट टुगेदर। सूनर हैड ही कम, सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वो आया उसके कलीग्स ने एक गेट टुगेदर का मतलब होता है स्मॉल पार्टी, जब सारे फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं गेट टुगेदर। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस। अगले क्वेश्चन में, आई एन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। सिंपल सा क्वेश्चन था। एन्जॉयड जो है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो ये हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। आई एन्जॉयड के बाद माई सेल्फ चाहिए। क्वेश्चन क्योंकि उठता है आई एन्जॉयड वट, ठीक है ना, तो एन्जॉयड जो है विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होता अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो। सिंपल होता आई एन्जॉयड द मूवी, तो आई एन्जॉयड वट का आंसर मिल रहा है द मूवी से, लेकिन आई एन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला, यहाँ पे माई सेल्फ देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था पिछले में। टू रीइटरेट का सिनोनिम बताना है हमें। रीइटरेट, री माने दोबारा, रीइटरेट वर्ड का मतलब होता है दोहराना। तो रीइटरेट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है दोहराना, तो हमें इसका सिनोनिम बताना था। फर्स्ट वर्ड जो है टू हार्क। टू हार्क का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब किसी को हम हार्क बोलते हैं कि हार्क, तो मतलब उसको कहते हैं कि लिसन समथिंग। ठीक है, या हम इसको सिनोनिम लेते हैं इसी का कि किसी चीज़ को दोहराना। ठीक है, टू ड्रॉल जो वर्ड है DRAWL, ड्रॉल का मतलब होता है स्पीक इन अ स्लो वॉइस। टू हॉल्ट जो वर्ड है, ट्रेन हॉल्ट करती है, सुना होगा जरूर। हॉल्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टॉप। नेक्स्ट जो है टू रिकर, रिकर का मतलब होता है अक्कर अगेन, कोई चीज़ दोबारा से होना, किसी एक्शन का दोबारा से होना। तो रीइटरेट का जो सिनोनिम है दैट इज टू हार्क। नेक्स्ट वर्ड में हमें ईडियम दिया है, उसका मीनिंग बताना है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। अच्छा क्वेश्चन था। सिनोनिम एक्चुअल में दो ऑप्शंस थे जो कंफ्यूज कर सकते थे, ए और डी। ए में दिखाया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, ए ऑप्शन का आंसर है। और डी ऑप्शन का आंसर है दस हु आर टेम्प्टेड बाय फ्री थिंग्स एंड अप स्पेंडिंग मोर। भाई जो चीज़ों कुछ चीज फ्री चीज़ों से जो लोग टेम्प्ट हो जाते हैं, जो लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो जो ए ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला देखते हैं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ जो है इस ईडियम का मीनिंग होता है बहुत ही कम मार्जिन, अ वेरी नैरो मार्जिन। जो डी ऑप्शन है वही इसका आंसर है। सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है हम्बल। इस हम्बल जो वर्ड है, हम्बल वर्ड आपने सुना होगा, हम्बल रिक्वेस्ट के साथ यूज़ होता है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, बिल्कुल बिल्कुल अनअसर्टिव, जो किसी के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डालता। ठीक है, तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। डिफिडेंट जो वर्ड है कहीं ना कहीं इसी का सिनोनिम है। डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का एंटोनिम होता है, मीनिंग होता है लैकिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, डिफिडेंट होता है शाय, शर्मिला। टेंटेटिव, टेंटेटिव सुना होगा, टेंटेटिव डेट्स आती हैं एग्ज़ाम्स की। टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, नॉट सर्टेन, नॉट सेट प्रॉपरली। नेक्स्ट जो वर्ड है ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है जो किसी को कुछ ज़्यादा ही ना खुश करने की कोशिश करता है, चापलूस काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। प्रिटेंशियस जो वर्ड है, हम्बल होता है जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता। प्रिटेंशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में शो ऑफ करना। ठीक है, तो प्रिटेंशियस जो है यही है, शोई इसका मीनिंग है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। डिस्गस्टिंग एंड एन अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल किसी चीज़ की, उसके बारे में वर्ड पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऊप्स। ऊप्स वर्ड तो सुना होगा। ऊप्स होता है जनरली जब हम कोई गलती करते हैं तब हम बोल देते हैं ऊप्स। तो ऊप्स मीन्स हैविंग मिस्टेकन, कि मुझसे गलती हो गई।
आउच, आउच जनरली हम जब हमें कोई पेन होता है तब यूज़ करते हैं। और डान जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना, मेंड करना। जनरली गारमेंट्स को रिपेयर किया जाता है। रफू वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, रफू करना, उसको बोलते हैं डान। एंड नेक्स्ट वर्ड रेंसिड। रेंसिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग स्मेल को बोलते हैं रेंसिड। ठीक है, तो रेन हो रही थी और बाहर एसिड पड़ा था तो रेंसिड, उसके कारण से रेंसिड स्मेल आ रही थी। ठीक है, पैसेज दिया है। आज वाले टेस्ट का पैसेज अच्छा था, फिलोसफिकल पैसेज था, फिलोसफिकल मैसेज था। पैसेज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पैसेज था, वर्ड्स का बहुत अच्छा यूज़ किया। फिलोसफी के अंदर जनरली यही होता है कि वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, लिखा कुछ जाता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम कि इस पैसेज के अंदर ऑथर क्या कहना चाह रहा है। देयर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव्स एट द कन्विक्शन दैट एनवी इज इग्नोरेंस। कन्विक्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है फर्म बिलीफ, पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास। ठीक है, तो कह रहा है हर बंदे की एजुकेशन, हर बंदे की लर्निंग में एक ऐसा टाइम आता है जब हम एक ऐसी कन्विक्शन पे पहुंचते हैं, हम ऐसे निश्चित कर लेते हैं अपनी तरफ से कि एनवी जो है ना दैट इज़ इग्नोरेंस। एनवी जो वर्ड है इसका मतलब होता है जेलेसी। तो अगर हम किसी चीज़ से, किसी से भी जेलेसी कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में अपनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। किसी से जेलेसी करना मतलब अपनी चीज़ों को इग्नोर करना है। नेक्स्ट आगे लिख रहा है कि दैट इमिटेशन इज सुसाइड। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो अगर हम किसी को कॉपी कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि जो भगवान ने हमारे अंदर ओरिजिनलिटी दी है हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर। जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप से बेटर निकालने की कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हम अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम किसी को किसी से एनवी कर रहे हैं, जेलिसी कर रहे हैं तो भी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आगे पढ़ रहे हैं दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एज हिज पोर्शन। भाई हमारी लाइफ में जो चीज़ है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो बेटर हो चाहे वो वर्स हो, एज हिज पोर्शन। दैट दो द वाइड यूनिवर्स इज फुल ऑफ गुड। कह रहा है हालांकि जो वाइड यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट नो कर्नल ऑफ नरिशिंग कॉर्न कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टॉयल bestowed on that plot on of ground which is given to him to till। कह रहा है बट नो कर्नल ऑफ नरिशिंग कॉर्न। कर्नल जो वर्ड है, कर्नल का मतलब होता है जीस्ट, एसेंस। कह रहा है नरिशिंग कॉर्न का सीड जो मेन, कहते हैं ना हम बादाम की जो गिरी, भाई बादाम ठीक है, बादाम जब कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, बादाम जब हो जाता है, पक जाता है, तब उसका जो आउटर जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन बादाम को तोड़ने के बाद जो गिरी निकलती है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि नो कर्नल ऑफ नरिशिंग कॉर्न कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टोयल। टोयल जो वर्ड है, टोयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। ठीक है, और बिस्टो जो वर्ड है, बिस्टो का मतलब होता है टू पुट टू यूज़। ठीक है, और तो कह रहा है कि आप कभी भी कर्नल नहीं पा सकते किसी कौन का अगर एक्सेप्ट थ्रू हिज टोयल, विदाउट योर हार्ड वर्क बिस्टोर्ड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज़ गिवन टू हिम टू टिल। अब ये देखो यहाँ पे टिल जो है TILL, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। और टिल को जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो टिल का मतलब होता है टू प्रिपेयर एंड यूज़ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, लैंड को क्रॉप्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना, उसको बोलते हैं टू टिल। ठीक है, तो
इस सेंटेंस का मतलब था कि हमें तब तक हमारी वो चीज़ नहीं मिल सकती जो चीज़ हमें चाहिए, जब तक हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमें जो प्लॉट दिया गया है, हमें जो ग्राउंड दिया गया है, हम जब तक उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हम अपने एक्चुअल सेल्फ को नहीं पा सकते। आगे लिख रहा है, द पावर विच रिसाइड्स इन हिम इज अ न्यू इन नेचर। जो पावर, अब ये हिम डजंट मीन एनी वन एल्स, हिम मीन्स आवर सेल्व्स। यहाँ कहना चाह रहा है कि जो पावर हमारे अंदर है ना, वो एक यूनिक पावर है। हर बंदा अपने आप में यूनिक है, ठीक है। तो हमारी जो पावर हमें दी गई है, दैट इज यूनिक इन नेचर एंड नन बट ही नोज। यहाँ पे जो बट है, अगेन इसका मतलब है ओनली। यहाँ कह रहा है नन ओनली ही नोज वट दैट इज। सिर्फ हमें पता है कि हमारे अंदर वो पावर क्या है, विच ही कैन डू नोर डज ही नो अनटिल ही हैज़ ट्राइड। हमें हमें हमारी पावर का पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी क्या है। तो और ये चीज़ हमें तब तक नहीं पता लगेगी जब तक हम ट्राई नहीं करते। इस पूरे अभी तक का जो चीज़ उसने लिखी थी, इसका मतलब ये है कि हमें किसी को ये नहीं पता होता कि हमारे स्पेशल गिफ्ट्स क्या हैं। आपको तब तक वो पता भी नहीं लगेगा कि हमारे अंदर स्पेशल गिफ्ट्स क्या हैं, जब तक हम उसको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं जनरली कि वो एसएससी की नौकरी लग गया तो मैं भी लगूंगा, वो बैंकिंग में नौकरी लग गया तो मैं भी वहीं जाऊंगा। हमें नहीं मालूम कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। कभी हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करते, ऐसा ऑथर का व्यू है। ये यही कहना चाह रहा है कि हम जो हैं, हम इस पूरे यूनिवर्स के अंदर बिल्कुल यूनिक हैं। हम इस यूनिवर्स के अंदर वो चीज़ हैं जो जो अपने बारे में सिर्फ हम खुद जान सकते हैं, कोई और कोई हमारे बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट फॉर नथिंग वन फेस वन करेक्टर वन फैक्ट मेक्स सच एन इम्प्रेशन ऑन हिम एंड अनदर नन। कह रहे ऐसे ही नहीं होता कि किसी एक फेस का, एक करेक्टर का, एक फैक्ट का बहुत ज़्यादा इंप्रेशन हो जाता है हमारे ऊपर और किसी एक चीज़ का नहीं होता। जनरली ये इसी कारण से होता है कि हमें कोई चीज़ हमें पसंद होती है और कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती। तो हर बंदा अपने आप में यूनिक है, कोई चीज़ किसी को पसंद है, कोई चीज़ किसी को पसंद है। आगे देखते हैं। दिस कल्चर इन द मेमोरी इज नॉट विदाउट प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। ऐसा नहीं है कि ये जो स्कल्पचर होता है एक्चुअल में मूर्ति, तो ये जो मूर्ति है हमारे माइंड में ऐसे ही नहीं बन गई, इसका कोई ना कोई बेसिस है। द आई वॉज प्लेस्ड वेयर वन रे शुड फॉल दैट इट माइट टेस्टिफाई ऑफ दैट पर्टिकुलर रे वी। तो कह रहे आई वॉज प्लेस्ड वेयर वन रे शुड फॉल दैट इट माइट टेस्टिफाई ऑफ दैट पर्टिकुलर रे। हमारे ऊपर जो आई रखी गई, हमारे ऊपर जो आई रखी गई, हमारे ऊपर जो ग्रेटनेस दी गॉड ने, वो हमारे को एक पर्टिकुलर काम के लिए दी। दैट इट माइट टेस्टिफाई टू दैट पर्टिकुलर रे। भगवान ने हमारे अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दी हैं जिसके लिए हमें काम दिया गया है, और उस काम को पूरा करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है। क्या कह रहा है, वी बट हाफ एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। यहाँ बट का मतलब फिर से यूज़ कर रहा है ओनली। वी ओनली हाफ एक्सप्रेस आवर सेल्व्स। हम अपने आप को बिल्कुल कम हाफ एक्सप्रेस करते हैं। एंड आर अशेम्ड ऑफ दैट डिवाइन आइडिया विच ईच ऑफ अस रिप्रेजेंट्स। और हम उस डिवाइन आइडिया के, भगवान ने जो हमारे को बना के भेजा था, उस डिवाइन आइडिया के लिए हम अशेम्ड हैं, हमें खुद पे शर्मिंदा हैं हम। इट मे बी सेफली ट्रस्टेड एज प्रपोर्शनेट एंड ऑफ गुड issues, so it be faithfully imparted, but God will not have his work made manifest by cowards। मतलब ऑथर जो है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो गया है यहाँ पे। ऑथर एक्चुअल में कहना चाह रहा है कि भगवान ने जिस मिरेकल को एक्सप्रेस करने के लिए हमें भेजा है, जिस ग्रेटनेस के लिए हमें भेजा है, उस ग्रेटनेस को हम फुलफिल ना करके हम अपने आप को शर्मिंदा करने वाला काम कर रहे हैं। हम जो हैं कहीं ना कहीं भगवान की रचना को गलत सिद्ध कर रहे हैं।
हम जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप को कॉवर्ड सिद्ध कर रहे हैं, बट गॉड विल नॉट हैव हिज वर्क मेड मैनिफेस्ट बाय कॉवर्ड्स। लेकिन गॉड हमें अपनी रचनाओं को मैनिफेस्ट होता है शो करना, कॉवर्ड्स शो होने नहीं देगा। ए मैन इज रिलीव्ड एंड गे जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and has done his best। कह रहे ए मैन रिलीव तभी होता है और खुश तभी होता है जब उसने अपने काम के अंदर बेस्ट एफर्ट्स डाले हों, अपना दिल लगा के काम किया हो। बट वट ही हैज़ सेड और डन अदरवाइज शैल गिव हिम नो पीस। लेकिन अगर दूसरे तरीके से, यानी कि हम अगर काम उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हमें करना चाहिए, तो हमें पीस भी नहीं मिल सकती। ठीक है, फिर कह रहा है इट इज़ डिलीवरेंस विच डजंट डिलीवर। अगर हम काम में बेस्ट एफर्ट्स नहीं देते, आज हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल बाद भी अगर हम वही गलतियां कर रहे हैं जो हम आज तक गलतियां कर रहे हैं। जनरली मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो अगर हम आज भी इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे, आज हमें पता लग गया कि जीएस हमारी वीकनेस है या इंग्लिश या मैथ्स या रीजनिंग हमारी वीकनेस है, और नेक्स्ट ईयर भी हम एग्ज़ाम देने बैठे, इस साल हम एग्ज़ाम में फ़ेल हुए जीएस के कारण, इंग्लिश के कारण या रीजनिंग के कारण, और नेक्स्ट ईयर भी अगर हम सेम रीज़न से फ़ेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बेस्ट एफ़र्ट्स नहीं दे रहे। ठीक है, और अगर हम अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ डिलीवरेंस विच डजंट डिलीवर। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। इन द अटेम्प्ट हिज जीनियस डेजर्ट्स हिम। और ऐसे अटेम्प्ट्स में हमारी जो जीनियस है, जीनियस का मतलब हमारा जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ के निकल जाता है। नो म्यूज बी फ्रेंड्स, नो इन्वेंशन, नो होप। नो म्यूज बी फ्रेंड्स। कोई आ, कोई हमारा फ्रेंड नहीं होता, कोई म्यूज़ हमारा फ्रेंड नहीं बनता। ठीक है, हम हमारे अंदर से कोई इन्वेंशन नहीं निकल के आ सकती, हम किसी चीज़ की होप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पूरे पैसेज का जो मीनिंग था वो था ट्रस्ट यूर सेल्फ। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, दूसरे के साथ, दूसरे को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो। हर बंदे के अंदर अपने अलग क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, तो यही सब इस पैसेज के अंदर दिया था। क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर अपीयर टू हाईलाइट इन दिस ऐसे। क्या बता रहा है? बीइंग कंटेंटेड विद द स्टेटस क्यू, knowing oneself better, working hard and sincerely, waiting for better opportunities। कह रहे कि जो चीज़ आपके पास है उसी से कंटेंटेड हो जाओ। कंटेंटेड होता है सेटिस्फाइड, या नोइंग वन सेल्फ बेटर, अपने आप को ज़्यादा जानने की कोशिश करो, या हार्ड वर्क करो और सिंसियरली वर्क करो, वर्किंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज एंड वही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए मैन इज रिलीव्ड एंड गे। कब एक मैन मैक्सिमम हैप्पी होता है? द आंसर इज जब आदमी अपना बेस्ट डालता है। व्हेन ही हैज़ पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड हैज़ डन हिज बेस्ट। सेकंड ऑप्शन, इसका भी आंसर सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर डैश टू मैनिफेस्ट हिज वर्क्स। गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर कावर्ड्स, कि भगवान जो है ना कावर्ड्स को नहीं चाह रहा, भगवान चाह रहा है, भगवान को चाहिए ब्रेव लोग जो अपने अंदर बिलीव करें, जो अपने ऊपर बिलीव करें, अपने आप से ट्रू रहें। ठीक है, तो कावर्ड्स इस क्वेश्चन का आंसर था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। व्हाट इज दैट विच ओनली द पर्सन हिमसेल्फ नोज एंड मस्ट एक्ट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुद को पता है? तो वो हमें पता है हमारे अंदर की पावर, द पावर विच रिसाइड्स इन हिम। सी ऑप्शन आंसर है। वट डज द वर्ड मैनिफेस्ट मीन। मैनिफेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू शो, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू डिस्प्ले। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है डिस्प्ले इसका आंसर है। ठीक है, तो पैसेज जो था आज वाले आर्टिकल में, आज वाले टेस्ट में बहुत अच्छा पैसेज था। ऐसे फिलोसफिकल पैसेजेस पढ़ने से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसीलिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है
कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डेली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक कॉलम आता है द स्पीकिंग ट्री, उस स्पीकिंग ट्री को पढ़ सकते हो, या एवरी संडे एवरी फ्राइडे एक्चुअल में इनका पेपर एक पब्लिश होता है द स्पीकिंग ट्री नाम से ही, तो उस पेपर को भी आप ले सकते हो। वीक में एक ही दिन वो पेपर आता है, उस पेपर को भी आप लेके पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा पेपर होता है, टोटली फ़िलॉसफी होती है, और फ़िलॉसफी पढ़ने से कहीं ना कहीं हमारी जो रीडिंग है, जो हमारी रीडिंग एबिलिटी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इन चीज़ों से हमें बहुत हेल्प मिलती है। और तो आज का जो टेस्ट था वो आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो लेट अस कॉल इट अ डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।